अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ पहले से। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फ़ीवर था, गला ख़राब था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीवर तो नहीं है, लेकिन ये है कि अभी भी थोड़ा सा गले में दर्द है और खांसी वगैरह है। तो आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी भी तबीयत बेहतर नहीं हुई, क्योंकि यहाँ का वेदर चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले हस्बैंड की तबीयत घर में ख़राब हुई थी, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह जल्दी रिकवर कर लिया था। वो 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। हस्बैंड के बाद फिर क्या होता है, इकराश की बारी आती है, इकराश बीमार होता है और इकराश भी माशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद आती है मेरी बारी और फिर मैं तकरीबन मुझे 1 हफ़्ता लगता है, मैं 1 हफ़्ते तक मतलब 1 हफ़्ते से पहले मैं नहीं ठीक हो सकती। तो बस अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काफ़ी बेहतर है तबीयत। तो बस ये है कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं 2 दिन तो अपने किचन में भी नहीं जा सकी थी। किचन भी ऐना ने और हस्बैंड ने ही सँभाला था। सुबह वही बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल भेजते थे। बच्चे बेचारे स्कूल से फिर लंच वग़ैरह भी स्कूल से ही बाय करते थे, खाना भी बाहर से ही आता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बेहतर हो गई है कि घर पे खाना बना रही हूँ अब। Another clinic. This is Al Wahda. What? वतनिया हाँ, Al इसी तरह है। Wataniya. हाँ, अलवतनिया। ये उठा ले 1 मिनट। ये लगाओ ना. बस 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 इसको उधर रख दो, उधर रख के लगा लो चेयर पे। हैरी, बस 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 नो, बस बस बस। ओके हैरी, हैरी बस बस मेरा बच्चा, बस 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 बस। हैरी बस बस Harry? बस। हैरी हैरी पकड़ो इसको, पकड़ो. बस बस। सिर काटेगा मुझे इधर से। छोड़ो. क्या हो गया इसको आज? तुमने पकड़ा ही सही नहीं था. बस बस यार, बस हाँ, हो गया बस। फिनिश। इतनी सी क्या बात थी, इतनी चलो। सी बात, Yeah, मेरा बच्चा yeah, कहाँ हो गया? या चलो जाओ, जाओ अपने घर में। यला गो तो हो खुद ब खुद जा रहा है। इसी तरह से इसे बंद करना ताकि ये ओपन नहीं हो जाए दोबारा। नहीं, ये खुलता नहीं यहाँ से। चलिए सही है। तो जी यहाँ पर हम हैरी को डॉक्टर के पास लेकर आए थे और ये मेरे बीमार होने से 1 दिन पहले की वीडियो है, क्योंकि हैरी के नेल्स बहुत बड़े हो गए थे। नेल्स की कटिंग करवानी थी और इसका खाना भी ख़त्म हो रहा था और हमें उसके बाद एक और जगह पर जाना था। तो यहाँ पर हम हैरी को लेकर आए थे डॉक्टर के पास। तो उसके नेल्स की कटिंग वगैरह भी करवा ली है और खाना भी ले लिया है और अब हम जाएंगे एक और जगह पर। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर गए थे। तो अभी भी थोड़ी सी मतलब वॉइस मेरी सही नहीं है, बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर हो रही है। तो बस मैं वही आपको बता रही थी कि ऐना ने और उसके बाबा ने ही घर को संभाला था, किचन को। तो टोटली ऐना और मतलब हस्बैंड ने ही देखा था। मैं तो 2-3 दिन बिल्कुल भी नहीं किचन में जा सकी थी। तो ये कि बेटियां भी अल्लाह की रहमत होती हैं वाकई। तो जब इस तरह का कोई टाइम हो तो फिर बहुत ऐना की सपोर्ट होती है, मुझे बहुत हेल्प मतलब मिलती है मुझे ऐना से। वैसे तो हस्बैंड भी करते हैं, लेकिन ये कि फिर उन्हें जॉब पे भी जाना होता है और भी उनके काम होते हैं, तो वो ज़रा बिज़ी होते हैं। तो ऐना ने बहुत मेरा ख्याल रखा था। तो जी ऐना ने मेरी बहुत केयर की थी, मुझे टाइम पे खाना देना और मेडिसिन्स वगैरह देना, ये ऐना की ज़िम्मेदारी थी। तो ऐना ने बहुत मेरी केयर की थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वाकई बेटियां अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। और यहाँ पर हम आए हैं, तो जी यहाँ पर हम आए हैं, ये है रॉयल पाम हॉलीडेज़ कोई होटल है। इनकी तरफ से कॉल आई थी, इनका कोई पैकेजेस वगैरह इनके निकले हुए थे। अच्छी ऑफ़र्स थी इनकी, 30 डेज़ की थी और 15 डेज़ की और 60 डेज़ की। आप यूएई में भी वो मतलब अपना टाइम पीरियड स्पेंड कर सकते हैं। और या बाहर के भी किसी कंट्री में आपने जाना हो, यूरोप या XYZ किसी भी और कंट्रीज़ में, तो इनकी काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स थी। तो हमें 30 डेज़ वाली इनकी ऑफ़र समझ में आई थी और वो हमें मतलब हमारे बजट से मैच कर रही थी। तो फिर हमने वो इनकी ऑफ़र मतलब वो हमने अपना इनका पैकेज लिया था। तो यहाँ पर हम आए हैं, तो हैरी भी हमारे साथ ही था। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं फैमिली।
काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई थी वहाँ पर। तो इस तरह की ऑफ़र्स यूएई में निकलती ही रहती हैं, तो हमें इनकी ये ऑफ़र समझ में आई थी और 30 डेज़ वाली हमारे मतलब बजट से को मैच कर रही थी। तो फिर हमने 30 डेज़ वाली जो इनकी ऑफ़र थी वो हमने पैकेज लिया था। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं घर और मैं बना रही हूँ आज कड़ी। तो अम्मी ही हमेशा बनाती होती थी और बहुत मज़े की कड़ी बनती थी। तो बस आज मैं फ़र्स्ट टाइम खुद ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं अब इसका टेस्ट कैसा होता है कैसा नहीं। तो ये बनाते हुए मुझे फिर बहुत ज़्यादा मैंने अपनी अम्मी को मिस किया, क्योंकि एक दो चीज़ें थी मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि अब मैं क्या करूँ। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे सर्च कर के कड़ी बनाई, वैसे सब कुछ आता है बनाना, लेकिन कभी कड़ी मैंने खुद से नहीं बनाई थी, हमेशा अम्मी से ही पूछ कर बनाती थी। तो समझ नहीं आ रहा था। तो फिर उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा याद आई कि वरना मैं अम्मी को फ़ोन करके पूछ लेती कि अब क्या करना है। तो बस ये इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फिर उस वक्त फिर आपको बहुत ज़्यादा, वैसे तो हर वक्त ही याद आती है, लेकिन ये कि जब इस तरह कुछ बनाना हो समझ ना आए तो फिर तो स्पेशली माँ की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। तो बस फिर इस वक्त दिल बहुत ज़्यादा मतलब उदास हुआ। तो बस याद तो हर वक्त खैर आती है माँ की, वो तो कभी नहीं भूलती, लेकिन ये कि फिर इस तरह कभी खाना बनाते हुए, कभी प्याज काटते हुए, कभी बर्तन धोते हुए, बस थोड़ा सा रोकर अपने दिल का बोझ हल्का बंदा कर लेता है परदेश में रहते हुए। तो बस अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, यही दुआ कर सकते हैं उनके लिए। तो बस जी हमारी कड़ी जो है वो बस रेडी है। अभी मैं इसके अंदर पकोड़े ऐड करूँगी और फिर इसको तड़का ज़ीरे का और लाल मिर्च, गोल्ड वाली जो लाल मिर्च होती है उसका तड़का लगा के। तो जी बस कड़ी भी बन गई है, पकोड़े भी बन गए हैं। पकोड़े मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखें, मेरी अम्मी कहती होती थी कि कड़ी को इतना पकाओ कि ऊपर ना ऑयल आ जाए, और ये देखें कि कड़ी के ऊपर ऑयल आ गया है। बहुत ही मज़े का है, मज़े की ये कड़ी बनी है। तब मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। जो पकौड़ों के लिए ऑयल था उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल के अलग से, तो इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है और ये जो गोल्ड वाली लाल मिर्च है ये, तो इनका तड़का जो है वो कड़ी में लगाऊंगी, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और एक अच्छी सी खुशबू आती है। तो बस ज़रा आज अम्मी की याद ने इमोशनल कर दिया ज़रा। तो ये कि माँ तो खैर कभी नहीं भूलती, वो तो आपको हर वक्त ही याद रहती है। आप कोई भी आपकी एज हो, छोटे हो बड़े हों, किसी भी एज में हो, माँ की कमी तो आपको महसूस होती ही है, माँ कभी नहीं भूलती। तो बस यहाँ पर फिर रहते हुए अपनों से दूर फिर यही होता है कि बंदा अकेले में ही रोकर कभी बर्तन धोते हुए, कभी कुछ करते हुए, प्याज काटते हुए, सब्ज़ी काटते हुए, खाना बनाते हुए किसी न किसी तरह बस फिर रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता है। और बस फिर उनकी मग़फ़िरत की दुआएं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो बस जी हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी है। अब मैं तड़का इसके अंदर लगा रही हूँ और आप देखिएगा ये 1 मिनट। मज़ेदार सी कड़ी, और बहुत दिनों के बाद वाकई मैंने ये बनाई है। जब मैं कड़ी बना रही थी उस वक्त भी सुभान कह रहा था, मम्मा मुझे लगता है आपने 2 साल के बाद कड़ी बनाई है। और वाकई आप यकीन करें ऐसा ही है कि मैंने वाकई 2 साल के बाद कड़ी बनाई है, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी तभी मैंने अपनी अम्मी के हाथ की कड़ी खाई थी, उसके बाद मैंने कड़ी नहीं बनाई। तो आज फाइनली मैंने बना ली है और बहुत मज़े की ये कड़ी बनी है। तो बस इस कड़ी ने मुझे अपनी अम्मी की याद दिला दी। तो चलिए, तो बस ये कड़ी रेडी है। अब ये देखें बर्तन इतने सारे जमा हो गए, बर्तन भी धोती हूँ। ये थोड़े से मैंने पकोड़े बच्चों के लिए रख लिए थे, मैंने कहा थोड़े से खा लेंगे। और अभी फिर मुझे रोटी भी बनानी है, तो रोटी भी आज यही कि इसके साथ घर की रोटी अच्छी लगेगी, तो रोटी भी अभी मैं घर पे ही बनाती हूँ। ये देखें ऐना ने हेयर कलर करवाया है। यहाँ पे ये कौन सा कलर था ना, पिंक था ना,
और यहाँ पे कौन सा, Chocolate. नहीं यहाँ ये शॉकिंग पिंक था, और यहाँ पे कौन सा करवाना था? ब्लू, ब्लू। crazy blue. हाँ वो ना ब्लू कलर इसके यहाँ पर आया ही नहीं, बालों पर हुआ ही नहीं। क्योंकि मेरे ज़्यादा डार्क बाल हैं। तो फिर ये टी पिंक सा, टी पिंक नहीं शॉकिंग पिंक टी पिंक लाइट हो जाता है, तो ये हुआ है इसके बालों में। और ये इस तरह अभी थोड़ा सा वॉश वगैरह होंगे, एक तो फिर सही तरह से होगा। एक तो बच्चों के शौक़ भी ना अजीब ही होते हैं। इसे था कि स्कूल में और बच्चियां भी करवा कर आती हैं, तो मुझे भी करवाना है। और इसने फिर अपने बाबा से कहकर सिफारिश करवाई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो करवा दो। तो अब ये देखें करवा के अभी लिया है। स्ट्रेट है ना, इस वजह से ऐसे लग रहा है, थोड़े से कर्ल हो जाएंगे ना, फिर से लगेंगे। नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा सा- सा तो जी ये देखें, यहाँ पर ऐना ने बालों में ये कलर करवाया है। ये शॉकिंग पिंक कलर है, और ये काफ़ी टाइम से मुझे कह रही थी मम्मा मुझे ये कलर करवाना है। आई थिंक इनको क्रेज़ी कलर्स कहते हैं। तो मुझे ये करवाना है, क्योंकि स्कूल में और भी काफ़ी बच्चियों ने करवाया हुआ है, तो मुझे ये करवाना है। तो एक कलर और कह रही थी, वो शायद ब्लू कलर था, लेकिन इसके बाल काफ़ी ज़्यादा मतलब वो थे, इनके बालों का कलर जो था ना वो डार्क था, ब्लैक थे काफ़ी, तो वो कलर बालों में आया नहीं। तो इसे काफ़ी शौक़ था, और काफ़ी टाइम से ये मुझे कह रही थी, लेकिन मैं इसे मना कर रही थी। तो फिर इसके बाबा ने कहा कि नहीं करवा दो, उसे शौक़ है तो कर दो शौक़ पूरा उसका। तो यहाँ पर इकराश और सुबान उसे बहुत ज़्यादा छेड़ रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। कभी उसे कह रहे थे कि किस अजी के मतलब कंपेयर कर रहे थे, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, कि उस जैसी लग रही हो। तो बस ऐसे ही उसे तंग करते रहते हैं दोनों भाई मिलकर। लेकिन ये कि चलो बच्ची का शौक़ था, उसका शौक़ पूरा हो गया। माँ बाप ही शौक़ पूरा करते हैं बच्चों का। तो बस यहाँ पर वो हैप्पी थी काफ़ी अपने कलर्स को लेकर। ये लिपस्टिक कहाँ से लगवा के आए हो? सुनो कितने गंदे बच्चे हो आप, कहाँ से लिपस्टिक लगवा के आए हो? दिखाना इधर, हैरी इधर मुंह करो ना इसका। चलो ये लिपस्टिक कहाँ से लगवाई है? गंदे बच्चे, कितने गंदे गंदे काम करते हो।